प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग सनातन का साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक महिला को लेकर विवाद छिड़ा है। वो है हर्षा रिछारिया। हर्षा ने साध्वी के वेश में महाकुंभ में एंट्री क्या ले ली, विवाद बढ़ गया। क्या है विवाद और कैसे तमाम आलोचनाओं का जवाब दे रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया, देखिए विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आए लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं, सनातन का साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन इसी महाकुंभ में एक सुंदर साध्वी ने एंट्री क्या ली, संत समाज में महाभारत छिड़ गई। इस महाकुंभ में अचानक ही सुर्खियों में आई महिला का नाम है हर्षा रिछारिया, जिन्होंने साध्वी वेशभूषा धारण करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ महाकुंभ में एंट्री ली। अखाड़ों की पेशवाई में हर्षा रिछारिया शाही सवारी के साथ नजर आई, लेकिन सनातन के इस उत्सव में जिस तरह हर्षा लाइमलाइट में आई, उनकी लोकप्रियता को नजर भी लग गई। पेशवाई में उनके शामिल होने को देश का एक बड़ा तबका सनातन की सच्ची तस्वीर बता रहा है, तो कुछ लोग इसे संन्यास परंपरा का अपमान बता रहे हैं और कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। खुद पर हो रही टिप्पणियों से हर्षा रिछारिया बहुत ही आहत हैं और वो मीडिया से बातचीत में कई बार इमोशनल हो चुकी हैं। इस युवा सनातनी ने कई बार ये सफाई भी दी है कि वो संत नहीं है बल्कि सनातनी है और सनातन के सबसे बड़े पर्व में अपने धर्म को और भी करीब से समझने के प्रयास में जुटी हैं। बावजूद इसके जब हर्षा रिछारिया को विवाद में घसीटा जाने लगा तो उन्होंने कहा कि कोई कितना भी वनवास काट ले, उसे वो मिलकर रहेगा जो उसके भाग्य में है। जब किस्मत में राज अभिषेक होता है ना, जब किस्मत में राज तिलक होता है, तो आप कितने भी सालों का वनवास काट लें, घूम फिर के होगा तो होगा ही आपका वो राज तिलक। हर्षा रिछारिया देवों के देव महादेव की भक्त हैं और अब इस विवाद में उन्होंने सब कुछ अपने आराध्य महादेव पर ही छोड़ दिया है। तकलीफें आती हैं, इंसान टूटता है, हारता है, रोता है, लेकिन अंत में सब वही होता है जो महादेव ने चाहा होता है। हर्षा रिछारिया की ये पॉपुलैरिटी नई नहीं है। उन्हें एक बड़ा तबका जो पहले से ही फॉलो करता आ रहा है, वो खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर बता चुकी हैं कि वो एक एंकर, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर्षा ने लाइमलाइट की चकाचौंध छोड़कर अध्यात्म का रुख कर लिया है, लेकिन इस नए जमाने की और नई पीढ़ी का सनातन प्रेम कुछ लोगों को खटक रहा है। हर्षा खुद उत्तराखंड में रहती हैं और माता पिता भोपाल में रहते हैं, लेकिन हर्षा का बचपन झांसी जिले के मऊरानीपुर में बीता। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो उनका मकान है, पैतृक मकान है हर्षा रिछारिया का। यही वो पैतृक मकान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ये जो वो गलियां दिखाएं कि यही वो गलियां हैं जिन गलियों में हर्षा रिछारिया खेल कर बड़ी हुई हैं और यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। और तमाम विवादों के बीच हर्षा का परिवार हर्षा के साथ खड़ा है और परिवार का कहना है कि उनका बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव रहा है। तो बचपन में हम आपसे जानना चाहेंगे, हर्षा में क्या जो आध्यात्म के प्रति आज रुचि देखी गई है, क्या बचपन में भी वो रुचि थी? जी हाँ, जी वही रुचि थी। तो बचपन से ही शंकर भगवान के लिए तो वो एकदम समर्पित ही रही। बराबर यहीं पे मेरे पास में मेरे जो कुल पूर्वज हैं उनके स्थान बना हुआ है, वहाँ पे शंकर जी का मतलब बहुत अच्छा इतना ऊंचा पिंडी है। तो हम लोग कभी जाते हैं तो उसको बोलना पड़ता था, बेटा आप घर चलो, टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। वो अध्यात्म में वो वहीं बैठ के पूजा करते। हर्षा की दादी के मुताबिक हर्षा ने 3 साल पहले दीक्षा ली थी और वो वही कर रही हैं जो उनके गुरु कह रहे हैं। जी हाँ, बचपन में ही वो आध्यात्मिक की वो थी, पूजा पाठ करना उनको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, क्या कोई कुछ ऐसी कहानी है हर्षा की जो आपको याद हो बचपन की? हाँ, उन्हें तो भगवान की कथाएं सुनाओ तो बहुत खुश रहती थी वो। हाँ, भगवान की कथाओं में ज्यादा रुचि थी उनकी। अच्छा, जिस तरीके से महाकुंभ में वो चर्चाओं में आए हैं और कई साधु संत उनको उनकी उस को लेकर आपत्ति और जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये गलत है। वो बच्ची है अभी उतना, अब जैसे उसने
दीक्षा लिए, गुरु दीक्षा लिए। अब गुरु जो आदेश करेंगे वही तो बच्ची मानेंगी। कितने साल पहले गुरु दीक्षा ली थी? उसे 3 साल हो गए 3 साल हो करीब। गए। जी। हर्षा रिशारिया निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। यूपी के झांसी में 5वीं तक की पढ़ाई के बाद हर्षा अपने परिवार के साथ भोपाल आ गई। यहीं से उन्होंने एक्टिंग और एंकरिंग में अपना करियर शुरू किया, लेकिन अब वो सनातन के रंग में रंग चुकी है। आज मुझे जो लोग तोड़ रहे हैं, जो गिरा रहे हैं, जो पीछे खींच रहे हैं, जो भला बुरा बोल रहे हैं और जो साथ दे रहे हैं, जो साथ छोड़ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो मुझे मजबूत कर रहे हैं, जो मेरे इरादों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और जो मेरे साथ समाज को और ज्यादा जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो अपने गुरुजी से ही मिलने गई है महाकुंभ में। अब वहां उसको क्यों ट्रोल किया जा रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, पर वो अध्यात्म से जुड़ी है और अध्यात्म का ज्ञान लेने ही लोग कुंभ में जाते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र वो लिए हुए है तो गुरुजी के पास आश्रम में नहीं रुकेगी, कहाँ रुकेगी? वो तो वहां रुकना एक स्वाभाविक सी बात है। अब रही बात अगर वेशभूषा की या कपड़ों की, तो देखिए भगवा कपड़ा कोई भी सनातनी पहनता है। हर्षा को भले ही ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन उनका परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। झांसी से रवि परिहार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।